हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मंथली रीडिंग है जुलाई के लिए। और हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों की इस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। कार्ड्स को रीड करने से पहले मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट डिस्कस करना चाहूँगी। सैटर्न जो कि कैप्रिकॉन का लॉर्ड साइन है, लॉर्ड प्लैनेट है, वो इस टाइम पे कैप्रिकॉन में से ही गुजर रहा है और पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा है कैप्रिकॉन लोगों को, क्योंकि सैटर्न जो है वो पहले कीतू की नज़र में रहा और उसके साथ एस्पेक्ट बना रहा, और उसके बाद इस साल के आगाज़ में राहु के साथ भी उसकी नज़र मुसलसल बनती रही है। लेकिन अब ये पिछले कोई तकरीबन 1 महीने से आप ये कह लें कि कुछ सूरत हाल इस किस्म की, बल्कि 15 जून के अराउंड से सूरत हाल इस तरह की है जबकि सैटर्न जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आया है और तकरीबन साल डेढ़ के अरसे में पहली बार इस तरह से होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो यकीनन कैप्रिकॉन लोग जो हैं वो अपने चार्ट के अंदर महसूस करेंगे और उनकी ज़िंदगी के अंदर यकीनन बेहतर मौके नज़र आ रहे होंगे। ओके जी, अब हम आ जाते हैं टैरो के हवाले से, देखते हैं कि इस महीने क्या सूरत हाल है। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में है। पहले इन कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम ये कार्ड्स देखेंगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है और ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी जैसे इस पर्सन के साथ, जैसे ऑलरेडी कोई पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में और इस पर्सन के साथ कुछ अर्सा पहले, शायद 1 साल पहले, सूरत हाल जैसे बिल्कुल चेंज हो गई थी और वो जो एक आप लोगों के दरमियान की का ताल्लुक़ था या रिलेशनशिप था या कनेक्शन था, वो जैसे बिल्कुल उसका चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो गया था। हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने इस पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी देखी हो, या आपसे बात ना करना चाह रहे हों, या ये कह लें कि आपके अपने हालात इस किस्म के थे जो कि आपको अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन अब बहरहाल सूरत हाल के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि 15 जून के पास से जो टाइम आया है, सूरत हाल में तब्दीली आई है और इस महीने भी आप अच्छे मूड में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और ना सिर्फ आप चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो सारा कुछ जो ख़राब हो गया था आप दोनों के दरमियान में, आप उसको भी मेंड करने की, मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से ये ज़रूर बात नज़र आ रही है कि आप कोई दोबारा से पैचअप कर लें, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में जो सबसे एक तकलीफ़ दह बात है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा दिल टूटा है, बहुत ही ज़्यादा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप की नौयत ऐसी रहेगी। अभी आपकी जितनी ख्वाहिश है कि आप अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करें, सूरत हाल को बेहतर अंदाज में आगे ले चलें या बेहतर कर लें, उतना ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी भी ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इंक्लाइंड नहीं है और हो सकता है कि जो बातचीत भी आप लोगों के दरमियान में हो रही हो वो सादी सी कोई कॉन्वर्सेशन हो, उसमें फीलिंग्स की, इमोशंस की, या वो बातें जो कि आप दोनों के दरमियान में डिस्टर्बेंस का बायस बनी, उनके बारे में कोई बात ना हो। ये पर्सन जो है ये हाईली इंट्यूटिव हो सकता है और आपको भी अपनी इंट्यूशन को इस महीने कॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी है, जैसा भी है, आपकी जो भी एफ़र्ट्स हैं, जो भी कोशिशें हैं, वो आप जारी और सारी रखें। यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर ये कहना कुछ मुश्किल है कि असल में इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा इस तरह का ज़रूर चलता रहेगा जो कि ज़िंदगी के मामलात में आपको थोड़ी एनर्जी देगा रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ ना कुछ बातचीत जो है वो चलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन वो उस अंदाज़ में उन फीलिंग्स के साथ नहीं है जो कि शायद आप चाहते होंगे। ओके जी, अब हम ये कार्ड्स देखते हैं कैप्रिकॉन लोगों के लिए और देखते हैं कि करियर में क्या सिचुएशन है।
जैसे कि मैंने कहा कि पिछला साल डेढ़ का अरसा जो है वो काफ़ी मुश्किलात के साथ अब जो है वो सूरत हाल के अंदर कुछ अरसे में तब्दीली आई है। इस दौरान आपके सारे काम जो थे वो शायद कोई भी काम जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित ना हुआ हो, लेकिन अब इस महीने में ना सिर्फ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं बल्कि आपको काम मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। और आप इस बारे में बहुत खुश भी हैं कि आपकी कोशिशें जो हैं वो रंग ला रही हैं और आप इसके ऊपर फ़र्दर मज़ीद कोशिशें करने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ नया काम सीख रहे हों, कुछ लोग पहले से सीखे हुए काम की अपने अंदर मज़ीद जैसे रिफ़्रेशर कोर्सेज़ करके आप अपनी इन्हेंस करते हो स्किल को, तो इस तरह का भी कुछ सिचुएशन जो है वो मौजूद हो सकती है। आपकी बहुत ख्वाहिश है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर जाएं। हो सकता है कि आप इस टाइम पे जिस जगह पे रह रहे हों वो जगह आपको अपने लिए मुनासिब ना लगती हो और आप घर बदलना चाहते हो, शहर बदलना चाहते हो, एरिया बदलना चाहते हो। मुझे ये लगता है कि अभी शायद इस महीने में, जुलाई के महीने में शायद ये इतना मुमकिन नहीं होगा। आपके पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिससे ज़ाहिर बात है इनकम में इजाफ़ा होगा और आपको इससे बेनिफिट भी लेना चाहिए। लेकिन जो कि आपके ड्रीम्स हैं, जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसको बेशक जहन में रखें और उसके ऊपर बिल्कुल अपना फ़ेथ रखें, लेकिन ये कि वो थोड़ी लेटर टाइम में अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद जुलाई में ये बात आपके लिए मुमकिन ना हो। ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस किस्म की भी सूरत हाल हो जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ सर्टन जगहों से आपको जवाब ना आए और कुछ जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप अवेल कर लें और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपसे मिस हो जाएं। लेकिन इस महीने ये बात याद रखिएगा कि परसेवेरेंस जो है, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहना, जो कि कैप्रिकॉर्न का ख़ासा है, काम करते रहना, मुसलसल काम करते रहना ही आपके लिए कामयाबी की ज़मानत होगा। और जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। जहाँ तक इंजॉयमेंट की बात है, जहाँ तक दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मिलने जुलने की बात है, आप बिल्कुल कुछ दिनों की ऑफ भी ले सकते हैं या दोस्तों के साथ किसी शाम इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं ताकि आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें। अपने जो आपका बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला एक पीरियड गुजरा है, आप उससे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बाहर निकालने की बिल्कुल कोशिश करें, लेकिन अपने प्लान्स, अपनी सोचें और ख़ास तौर पे ये वाले प्लान्स जो आप मूव आउट करना चाह रहे हैं, किसी जगह से जाना चाह रहे हैं, किसी काम को छोड़ के कोई दूसरा काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी बात है तो अपने प्लान्स को, अपने सोचों को, अपने आइडियाज़ को होल्ड करके रखें, किसी के साथ शेयर मत करें। अगर आप किसी के साथ मिलके बैठते भी हैं गप्पे लगाने के लिए, तो भी थोड़े टाइम के लिए, आप बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे अपना वेस्ट नहीं कर सकते। और इस महीने आपको हमा वक्त अपने काम की तरफ मुतवज्जो रहना है, यही आपको कामयाबी के लिए आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी जुलाई के महीने के लिए, वर्क रिलेटेड और रिलेशनशिप रिलेटेड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।